नमस्ते मित्रों, अब हम हमारा पद्य 3 सवैये, जिसका मतलब होता है छंद। सवैये जो है वह छंद का एक प्रकार है। आपने छंद यह नाम सुना होगा। व्याकरण के अंदर छंद का अभ्यास होता है, जैसे अलंकार, छंद वगैरह व्याकरण विभाग के अंदर आते हैं। तो सवैये जो है वह छंद का एक प्रकार है। और रसखान जी ने यहाँ पे जो सवैये दिए हैं 4, वह सभी के सभी सवैये छंद में है, इसलिए नाम दिया गया है सवैये। प्रस्तुत सवैये जो है मित्रों, उसमें रसखान जी कौन है, कृष्ण भक्ति के बारे में क्या बताते हैं, इसका हम अध्ययन करेंगे। रसखान जी जो है, इनका जन्म हुआ था सन 1548 में और इनका निधन हुआ था सन 1628 में। रसखान जी जो हैं, उनकी यह एक विशेषता यह है कि वह मुसलमान परिवार से थे। दिल्ली के अंदर उनका जन्म हुआ था, बहुत संपन्न परिवार था उनका। लेकिन हिंदू धर्म के कृष्ण के प्रति उनकी जो भक्ति थी वह बहुत ही अनन्य थी। उन्होंने कृष्ण भक्ति के बहुत सारे पद लिखे हुए हैं, जैसे कि सुजान रसखान, प्रेम वाटिका, रसखान रचनावली वगैरह। उसमें से 4 सवैये हमें दिए गए हैं, जो किस पर आधारित है, कृष्ण भक्ति पर आधारित है। रसखान जी जो हैं, इनका असली नाम था सैयद इब्राहिम, लेकिन बाद में उन्होंने ब्रज के अंदर गोस्वामी विठलनाथ जी के पास से दीक्षा ग्रहण की थी और वह ब्रज में ही निवास करते थे और ब्रज में रह के वह कृष्ण भक्ति के पद पर लिखाई करते थे। उसमें कृष्ण का रूप, कृष्ण के माधुर्य, कृष्ण की ब्रज में क्या क्या महिमा थी, राधा कृष्ण की प्रेम लीलाएं वगैरह उन्होंने वर्णन किया हुआ है। इसके अलावा रसखान जी जो हैं, उनके पद में हमें सरलता दिखने को मिलती है, सरसता दिखने को मिलती है, सजीव प्रयोग, वह हो सके वहाँ तक सजीव प्रयोग करते थे, यानी कि जिसमें जीव हो ऐसा कोई प्रयोग। सरल, बहुत ही आसानी से हमें समझ में आ जाए ऐसी ब्रिज बोली में इन्होंने पद लिखे हुए हैं। यह उनकी काव्य रचनाएं हैं जो हमें नाम यहाँ दी गई है और पहले भी मैंने आपको बताया। इसके अलावा रसखान जी इतने अच्छे कृष्ण भक्ति के पद लिखते थे कि हिंदी साहित्य के कवियों की अगर बात आए तो भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, जो हिंदी साहित्य के बहुत अच्छे कवि हैं, वह कहते हैं कि रसखान के बारे में, इन मुसलमान हरिजनन पर कोटिक हिंदू वार्य। यह जो रसखान है वह अगर एक भी हरिजनन हो तो उस पर करोड़ों हिंदू वार्य। रसखान जी जैसे अगर एक भी कवि हो जाए जो हिंदी साहित्य के प्रति, खासकर कृष्ण भक्ति के प्रति, हरिजनन यानी कि भगवान के भक्त प्रति इतनी अनन्य महिमा रखते हैं, इतनी अनन्य भक्ति रखते हैं, तो उस पर तो करोड़ों हिंदू वार जाए, न्योछावर हो जाए। ऐसी बात भारतेंदु हरिश्चंद्र ने रसखान के बारे में की है। तो यह पढ़कर हमें ऐसा अनुभव हो सकता है कि नहीं, रसखान जी है वो खरेखर अपने जीवन के अंदर मुसलमान होने के बावजूद उन्होंने कृष्ण भक्ति पर वो कितने अनन्य पद लिखते होंगे, कितनी अनन्य उनकी भक्ति होगी, यह हमें जानने को मिलता है। देखते हैं, अब सवैये शुरू करते हैं कि पहले सवैये में रसखान जी क्या कहना चाहते हैं। उसके पहले मित्रों मैं आपको बता दूं कि रसखान जी जो हैं, उन्होंने पहले सवैये के अंदर कृष्ण जन्मभूमि प्रति अपना प्रेम प्रकट किया है। सिर्फ कृष्ण नहीं, उनसे जुड़ी हुई हर बात, उनसे जुड़ी हुई हर महिमा, हर लीला के प्रति वह यहाँ बात करते हैं। तो पहला जो सवैया है उसके अंदर कृष्ण की जन्मभूमि यानी कि ब्रज, गोकुल, इसकी महिमा, इसके प्रति उनका क्या प्रेम है वह हमें दिखने को मिलता है। और एक बात मित्रों, सवैये जो हैं उसमें 22 से 23 मूलाक्षर होंगे जो हम गिन सकते हैं। मैं एक पंक्ति है उसकी आपको गिन देती हूँ। ये 3 और 2 5, 5 और 2 7, 7 और 4 11, 11 और 2 13, 13 और 2 15, 15 और 3 18, 18 2 20, 21, ये जो जोड़ाक्षर है उसको हम साथ में लेंगे, यानी 22, 23 और 24। 23 से 24 मूलाक्षर सवैये छंद के अंदर रहते हैं। बाकी की जो पंक्तियां हैं उन्हें आप गिन के देख सकते हैं कि वह सवैये ही है या नहीं। तो सवैये हैं उसमें इस प्रकार मूलाक्षर गिनकर हमें पता चलता है कि नहीं, यह सवैये छंद है। इसके अलावा कृष्ण जन्मभूमि के प्रति जो प्रेम है वह कैसे है, वह हम बात करते हैं कि रसखान जी इसमें क्या कहना चाहते हैं।
मानुष हो तो वही रस खान। मानुष ब्रज बोली में लिखा हुआ है इसलिए इसमें ब्रज हिंदी है, इसका हम सरल अर्थ समझते जाएंगे। मानुष, मानुष का मतलब होता है मनुष्य। हो यानी कि हो तो वही रस खान। अगर मैं रस खान, अगर मेरा मनुष्य में जन्म हो तो बसों मिली गोकुल गांव के ग्वारन। तो बसों, मैं कहाँ रहना चाहता हूँ? गोकुल गांव में। बसों यानी कि रहना, कहाँ रहना चाहते हैं? कौन सा गांव उन्हें मिलना चाहिए? गोकुल गांव। ग्वारन, ग्वारन यानी कि ग्वाले, क्योंकि कृष्ण भगवान है वह यदुवंशी थे, एक ग्वाला की तरह सभी गायों को चराने ले जाते थे। इसलिए रसखान जी ऐसा चाहते हैं, अगर मुझे मनुष्य जन्म मिले तो मैं गोकुल गांव मुझे मिले, ऐसा मैं चाहता हूँ, ताकि मैं गोकुल गांव के ग्वारन के साथ रह सकूं, उनके साथ बस सकूं, रह सकूं। तो कृष्ण भक्ति के जन्मभूमि के लिए इन्हें इतना प्रेम है कि वह ग्वाला बनने के लिए भी तैयार है, कि यदि मुझे गोकुल गांव मिले तो मैं ग्वाला बनने के लिए भी तैयार हूं, अगर मुझे मनुष्य जन्म मिले तो। दूसरी जो पंक्ति है मित्रों, उसमें क्या कहते हैं? जो पशु हो तो, जो यानी कि अगर मैं पशु, पशु यानी कि पशु प्राणी, ब्रिज में स ऐसे लिखा जाता है, दंत्य स। अगर मुझे पशु जन्म मिले, क्योंकि उसमें मेरा बस तो नहीं चलता, कहाँ बस मेरा बस नहीं चलेगा। बस यानी कि इच्छा, मेरी तो इच्छा नहीं चलेगी कि इसके बाद जो दूसरा जन्म मिले वो मनुष्य में ही मिले। हो सकता है मुझे पशु जन्म मिले। तो अगर मुझे पशु जन्म मिले तो मैं चरो नित नंद की धेनु मंझारन। चरो यानी कि चरना, गाय जो है उन्हें ग्वाले चरने के लिए ले जाते हैं, तो वह चरना। नित्य यानी कि हमेशा, रोज। नंद की धेनु मंजारन, जो नंद जी हैं उनकी गायें हैं, धेनु हैं, उनके मंजारन यानी कि उनके बीच रहकर मैं गाय बनने के लिए भी तैयार हूं। नंद की गायों के बीच में खुद गाय बनकर रोज नित्य चरने जाने के लिए तैयार हूं। यदि कृष्ण जी ग्वाला हो तो मैं वह गाय बनने के लिए भी तैयार हूं। जो पशु जन्म मिले तो, कहाँ बस मेरा बस नहीं चलेगा। हो सके कि मनुष्य के बदले मुझे प्राणी जन्म मिले। तो अगर मेरा जन्म पशु में हो तो मैं नंद की धेनु के बीच में रहकर रोज चरने जाने का अवसर जो है वह पाना चाहता हूँ। इच्छा रखते हैं ऐसा रसखान की, अगर पशु जन्म मिले तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं उनकी गायों के बीच रहकर चरने जाऊंगा। पाहन, पाहन का मतलब होता है मित्रों पत्थर। पाहन हो तो वही गिरी को, गिरी यानी पहाड़, पर्वत। अगर मुझे पत्थर में जन्म मिले, पाहन में जन्म मिले, तो वही गिरी, गोकुल गांव का वही गोवर्धन पर्वत, वही पहाड़, वहां मुझे पत्थर का जन्म मिले। जो धरियो कर छत्र पुरंदर कारण, धरियो यानी कि अपने कर हाथ पर उठाया था, धरा था पूरा गोवर्धन पर्वत। श्री कृष्ण ने जब गोकुल गांव के अंदर पुरंदर यानी कि इंद्र भगवान क्रोधित होकर बरस पड़े थे और पूरा गोकुल गांव है वह बाढ़ग्रस्त यानी पूरग्रस्त हो गया था, और तभी उन सभी गोकुल वासियों को श्री कृष्ण ने, जो गोवर्धन पर्वत था वह अपने हाथ पर धरकर उनकी छत के नीचे पूरे गोकुल गांव को बचाया था। कारण यानी कि उनकी वजह से, इंद्र भगवान के कारण जो बारिश हुई थी, जो बाढ़ आई थी, तब श्री कृष्ण ने उसी पत्थर को धरियो यानी कि उठाकर, कर यानी कि अपने हाथों से, छत्र यानी कि छतर, सहारा, शिखर, छत, तब उसी पत्थर को छत बनाकर पूरे गोकुल गांव को श्री कृष्ण ने बचाया था। तो यदि मुझे पत्थर में जन्म मिले तो मैं वह गोवर्धन पर्वत का पत्थर बनने के लिए तैयार हूँ। जब श्री कृष्ण ने इंद्र भगवान के कारण जो वर्षा हुई थी, तेज वर्षा, और तब अपने कर यानी हाथ पर वो पत्थर है वह उठा लिया और उसे छत बना दिया गोकुल वासियों के लिए। तो यदि मुझे पत्थर में जन्म मिले तो उसी पहाड़ के वह पत्थर में जन्म मिले जिसमें श्री कृष्ण ने उठाकर और पूरे गोकुल वासियों को बचाया था इंद्र के कोप से। तो पत्थर बनने की वह इच्छा नहीं रखते कि मुझे मनुष्य जन्म ही मिले, पत्थर बनने के लिए भी रसखान जी तैयार है यदि श्री कृष्ण हो तो। जो खग हो तो बसेरो मेरो, खग
यानी कि पक्षी। अब जरूरी तो नहीं है कि पशु या मनुष्य ही बने, हो सकता है कि वह खग पक्षी भी बने। तो यदि मैं खग पक्षी बनूं तो बसेरो यानी कि मेरी जो बसने की जगह है, मेरा जो माला है, वह मिले मुझे कालिंदी। कालिंदी यानी कि यमुना जी, जो गोकुल गांव के पास थी यमुना नदी, उन्हें कालिंदी कहते हैं। कदम्ब की डारण, कदम्ब जो वृक्ष है उसकी डारण यानी कि डाल पे मैं अपना बसेरा, मैं अपना माला जो है वहाँ बनाऊं। कहाँ? जहाँ यमुना नदी है, गोकुल के गांव। कदम्ब की जो वृक्ष है उसकी डाल पर मैं अपना बसेरा बनाऊं यदि मुझे पक्षी जन्म मिले तो। यानी कि कोई भी जन्म मिले, चाहे वह मनुष्य जन्म हो, चाहे पशु जन्म हो, चाहे पत्थर जन्म हो, चाहे पक्षी जन्म हो, हर जन्म में वह गोकुल गांव की ही इच्छा रखते हैं। अगर मनुष्य जन्म मिले तो गोकुल गांव के ग्वाला बनने की इच्छा रखते हैं। यदि पशु जन्म मिले तो गोकुल गांव की जो गायें हैं उनके बीच में चरना उन्हें पसंद होगा। अगर पत्थर जन्म मिले तो वह पहाड़ के पत्थर बनना पसंद करेंगे। और यदि पक्षी जन्म मिले तो यमुना नदी के किनारे कदम के वृक्ष पे अपना माला, अपना बसेरा बनाना चाहेंगे, चाहे उन्हें कोई भी जन्म मिले। कृष्ण जन्मभूमि मिलनी चाहिए, बस इनकी उतनी ही इच्छा है। कोई भी मुझे जन्म मिले उससे उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। बस यदि जन्म मिले तो जन्मभूमि कौन हो? गोकुल हो, व्रज हो। चाहे मुझे कुछ भी बनना पड़े, गाय, पत्थर, पक्षी, कुछ भी बनना पड़े, लेकिन मुझे जन्म कहाँ मिले? श्री कृष्ण की जन्मभूमि गोकुल ब्रज गांव में। तो ऐसी अनन्य भक्ति जो है रसखान यहाँ प्रकट करते हैं कि वह कृष्ण के जन्मभूमि से कितना प्रेम करते हैं। उनकी जो भक्ति है वो कितनी अनन्य है कि वो कुछ भी बनने के लिए तैयार है। तो ऐसे ही बाकी के सवैयों में क्या कहना चाहते हैं वो हम आगे देखते हैं।